दोस्तों, करीब 8 साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ थाने जा रही थी। और जब माँ अपनी बेटी को थाने लेकर जा रही थी तो रास्ते में कोई भी दाढ़ी वाली व्यक्ति मिल जाते हैं। जैसे जैसे उस 8 साल की लड़की को किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति पर नजर पड़ जाया करती थी तो वह अपनी माँ का हाथ और तेजी से पकड़ लिया करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि अपनी माँ को वो बहुत कस के पकड़ लिया करती थी और वह आंखें बंद कर लिया करती थी ताकि वह दाढ़ी वाला उसके सामने से निकल जाए, पता चल जाए। ये करते करते थाने पहुंच पाते हैं और कई दाढ़ी वाले उसे मिल जाते हैं। माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लड़की डर क्यों रही है। माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। जैसे ही वो थाने के अंदर दहलीज में कदम रख रही थी तब भी वहां एक दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था और उस लड़की ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को जैसे ही देखा अपनी माँ को उसने गोद में खोली भर ली और उससे चिपट के वह छूटना नहीं चाह रही थी। माँ समझ जाती है कि आखिरकार बात क्या है। वो पुलिस वालों के सामने ये बात बताती है कि जब भी ये किसी दाढ़ी वाले को देखती है डर जाती है, सहम जाती है। साहब, कार्रवाई करवाने के लिए आई हूँ। अब ये बात इससे पहले कि पुलिस उस जगह तक पहुंचती तब तक एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की जिस घर से जिस जगह से ताल्लुक रखती है उसके आसपास जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोगों के दाढ़ी ही है। यदि कोई बड़े लोग हैं तो खासकर दाढ़ी है। अब ऐसी स्थिति में कभी दाढ़ी वाले व्यक्ति को वो भुला पाएगी या नहीं भुला पाएगी। जो दर्द उसे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने दिया है उस दर्द के साथ वो पूरी जिंदगी कैसे जिएगी। इस तरह के कई सवाल है जो उस लड़की का हमेशा पीछा करता रहेंगे। आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था, क्यों दाढ़ी वाले से वे इतना डर जाती है। आज की कहानी के माध्यम से यही समझाने की जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी का एक मोहल्ला है ग्वाल टोली। बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2024 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास का, कि अपने घर के बाहर खेल रही थी, घूम रही थी, खेल रही थी। जैसे ही 7:30 बजे के आसपास का वक्त था तो इसी बीच में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, व्यक्ति उसे प्यार से मौलाना मुख्तर के नाम से बुलाया करते हैं। मौलाना मुख्तर या उर्फ मौलाना चच्चा के नाम से बुलाते हैं। हालांकि वो मौलाना ही नहीं है लेकिन मंदिर के अंदर जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, इसलिए उस व्यक्ति को लोग मौलाना ही कहते हैं और वे पूरे मोहल्ला उसे मौलाना के नाम से ही जानता है, पहचानता है। 7:30 बजे के उस वक्त में वह व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद चॉकलेट लेता है। चॉकलेट लेकर अपनी जेब में रख लेता है। जो 8 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, टहल रही थी, उसी लड़की के पास जाता है, उसे बुलाता है और कुछ खाते उसके सर पर हाथ फेरता है, कहता है बेटी तुम चॉकलेट खाओगी। वो लड़की चॉकलेट देखने के बाद एकदम खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो चॉकलेट ले लेती है। अभी वो व्यक्ति उसे कहता है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेटें रखी हुई है, चलो मेरे साथ चलो। अब उसने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने घर जाता है। घर की अपनी दहलीज को पार करने के बाद जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो इसी बीच में सबसे पहले उसने अपने जो कपड़े थे उन कपड़ों को उतारता है। फिर उस लड़की के भी तन के जितने भी कपड़े पहने होते हैं उन कपड़ों को भी वो उतार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ जैसे हरकत करना शुरू किया था, जैसे ही उसने उसके साथ गंदी हरकत उसको चूना और बुरी नीयत से उसके साथ कुछ करना चाहिए, उसके जो मुख्य द्वार था, जो मुख्य द्वार पर बहुत तेजी के साथ एक ऐसा लग रहा था जैसे धमाका सा होता है, क्योंकि किसी ने बहुत तेजी के साथ उस दरवाजे पर, उस मुख्य द्वार पर एक लात मारता है और एक ही लात में वो दरवाजा खुल के गिर जाता है। अब जैसे ही गिरता है उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों की संख्या इस घर के अंदर आते हैं और जैसे लोग आते हैं लोगों को देखकर वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है। अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, या ये व्यक्ति उसको नग्न अवस्था में रखने के बाद वह करने क्या वाला था, या खुद जो नग्न हुआ था वह उसके साथ करना क्या चाहता था। 70 साल का वह बुड्ढा, एक आंख उसकी खराब, दाढ़ी उसकी लंबी सी होती है, सर पर टोपी रखी हुई थी और वह व्यक्ति उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। दरवाजा खुलते जैसे लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिया। अब वो व्यक्ति जो कि जैसे ही पीटा, इसके बाद यहाँ से सूचना पुलिस तक पहुंच जाती।
पुलिस इससे पहले कि मौके पर आती, इससे पहले ये एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। जैसे जैसे वीडियो तेजी के साथ वायरल होता है, इस बीच में पुलिस के आने से पहले ही उस व्यक्ति में, जब लोग बातचीत कर रहे थे, उसे पीट रहे, उसने दुहाई देनी शुरू कर दी कि उसने कहा कि मैं आप ही के साथी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। वैसे गलती नहीं हुई है, इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, मैं तो बस देखना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यानी कि उसने एक ऐसा बहाना लिया जिससे कई लोगों को यकीन भी होने लगा था कि वाकई सचमुच इस लड़की ने शायद मोबाइल चोरी किया होगा। लेकिन मोबाइल के देखने के लिए उसने उसके एक एक कपड़े को उतार कर उसके साथ वो गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन वो लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये जो वाक्य हुआ है, ये सब कुछ एक कमरे में, एक बंद कमरे में हुआ है, एक कमरे में एक मोबाइल में कैद हो चुका है। दरअसल पुलिस मौके पर आती है, और जब पुलिस मौके पर आती है तो उसके बाद फिर इस लड़की की माँ भी आ जाती है। अब ये तमाम लोग इकट्ठे होने लगते हैं। आखिरकार कुछ लोगों की तो इतनी गलत फहमी थी, समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस घर के अंदर एक ऐसा क्या हुआ। अगर हम इस घर के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति, जिसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा है, इसके दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा इसका मुंबई में रहकर और इसका जो छोटा बेटा वह घर से बाहर टहलने के लिए गया हुआ। जो इसकी पत्नी है, बीवी है, वह महिला अपनी किसी रिश्तेदारी में दवा लेने के लिए गई हुई। साथ ही घर के अंदर 3 लेडीज होती है, जिसमें कि उसकी एक सब पोती होती है, एक बेटी होती है, साथ ही उसकी बेटे की बहू होती है, जो कि ऊपर की मंजिल पर थे। और ये जो सब कुछ अभी तक हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर पर घर के अंदर हुआ है। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने जाकर पुलिस को वीडियो दिखाया, और अब वीडियो दिखाया तो पुलिस ने जैसे ही पड़ताल शुरू करना किया, तो पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वो तीन व्यक्ति पकड़े जाते हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया था और दरवाजा तोड़ने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। दरअसल उन्हें पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। उधर जो मौलाना था वो मौका पाते पहले ही लोगों को चकमा देकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब उन व्यक्ति से पूछा कि तुमने इस छोटी सी बच्ची का, तुमने जो वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि जिन्हें पुलिस ने उन्हें डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है। तब जिसने व्यक्ति ने ये मोबाइल में वीडियो बनाया था वो युवक, वो पड़ोसी ही होता है, और वो रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि सागर में वीडियो नहीं बनाता तो हो सकता है अगला नंबर किसी और का हो सकता था। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है। तब वो कहता है कि अब तक ये व्यक्ति 3 लड़कियों का रेप कर चुका है, उसका बलात्कार कर चुका है। और जब बात आती है इसकी कद काठी, इसके शरीर को देखकर, इसकी दाढ़ी को देखने के बाद तो हर कोई पिघल जाता है। कहता है कि बात बाहर जाएगी तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, और ये किसी न किसी रूप में परिवार वालों को प्रलोभन देकर कुछ भी कर ये पहले बलात्कार के मामले में, दूसरे बलात्कार के मामले में, तीसरे बलात्कार में भी छूट जाता है। इसलिए इसी व्यक्ति पर उस लड़के की नजर थी, ये देखने की ताल में था कि कब ये व्यक्ति गलत काम करेगा और कब वो मौके की तलाश में होगा। इस व्यक्ति ने 9 अगस्त 2024 की शाम को जैसे ही मौका लगता है वह चॉकलेट खरीदता है, और दुकानदार उसको इशारा कर देता है कि इसने चॉकलेट खरीद लिए। यानी कि दुकानदार भी इसमें शामिल था, ये बताने में कि किसी लड़की की जिंदगी को बचाने में। जैसे ही उस लड़के को इशारा किया जाता है, उस लड़के ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है, और वे लड़की को चॉकलेट दे रहा था। ये सब अपने मोबाइल में वे कैद कर लेता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा था। इसके बाद वो लड़की को लेकर अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद पहले अपने कपड़े उतारता है, कपड़े उतारने के बाद फिर लड़की के कपड़े उतारता है, और वे जो लड़का था, खिड़की होती, खिड़की के सहारे से छुप कर ये जो अपना मोबाइल में वीडियो उतार रहा था। और जैसे ही उस लड़की के साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब देखने के बाद शायद हर कोई आग बबूला हो जाएगा। अब की बार ये व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच ही नहीं पाएगा। 70 साल का वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा था। तब वो लड़का, मोबाइल वाले ने इशारा किया। इसके बाद फिर दरवाजा टूटा जाता है, और दरवाजा टूटने के बाद तब जाकर उस लड़की को सकुशल बचाया जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है, रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुंचती है, और माँ उसके
करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि रात के 9 बजे के आसपास वो थाने जाती है। और थाने में जाने के बाद वे कहती है कि मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ। जब जब लड़की के माँ के साथ थाने तक जा रही थी, हर दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखने के बाद वो डर जाती थी, क्योंकि उसे हर दाढ़ी वाले व्यक्ति में एक ही व्यक्ति नजर आने लगा। जब महिला कांस्टेबल उससे बातचीत कर रही थी, तब भी शायद उस लड़की की नज़र एक ही दाढ़ी वाले आदमी पे पकड़ जाती है। इसी बीच में हालांकि उसकी माँ को ये भी समझाया जाता है कि ये मामला खत्म करो, इसे भी जैसे पहले 3 मामले थे निपटा दिए गए थे। लेकिन माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि अगली कोई और बेटी हो, अब जो भी हो यहीं पर खत्म हो जाए। अब वे व्यक्ति के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन वे पुलिस की रडार से, पुलिस की पकड़ से, लिंक से पकड़ से भाग चुका था। एफआईआर दर्ज होती है इस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ। एफआईआर दर्ज होने के बाद 5 टीमें गठित की जाती है और गठित करने के बाद उसको हर एक हिस्से में तलाश किया जाता है, जहां जहां तक उसकी पहुंच थी, जहां जहां तक वो जा सकता था। लेकिन पता चलता है कि पास ही में एक उसके रिश्तेदार रहते हैं और 12 अगस्त 2024 को आखिरकार वे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ भी होगी, साथ ही उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी होगी। उस बच्चे के साथ जो होता है तो शायद कभी जिंदगी में उस घटनाक्रम को कभी भुला ही ना पाएगी। लेकिन शायद आगे के भविष्य में किसी और बेटी के साथ कोई घटना इस तरह की शायद उस मोहल्ले में मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चच्चा के द्वारा शायद हो नहीं पाएगी, क्योंकि लोगों के सजग रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। जिस तरह से ग्वाल टोली मोहल्ले के युवक ने और बाकी लोगों ने इस मामले में सजगता दिखाई, की जिंदगियों को बचाया, ठीक वैसे ही लोगों को इस तरह से सक्रिय